राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंद्रा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इंद्रा एकादशी का व्रत करने से 7 पीढ़ियों के पितर पाप मुक्त हो जाते हैं, पितरों का उद्धार होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, इस बार इंद्रा एकादशी का व्रत 28 सितंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा और व्रत का पारण 29 सितंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त 29 सितंबर की सुबह 6:13 से सुबह 8:36 तक रहेगा। इस बार इंद्रा एकादशी पर पूरे 150 वर्षों बाद कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। यह एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसलिए इस एकादशी को श्राद्ध एकादशी या पितृपक्ष एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यमलोक में यमराज जिन पितर को दंड स्वरूप नरक लोक का कष्ट देते हैं, वे इंद्रा एकादशी व्रत के पुण्य से मुक्त हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत रखकर इसके पुण्य को पितरों को देना चाहिए। इससे पितरों को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है और पितर अपनी संतानों के कल्याण, वंश वृद्धि और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिनके पितरों को मुक्ति नहीं मिलती, जिनके पितृ अपनी संतान से खुश व तृप्त नहीं होते, उन्हें पितृदोष लगता है और जिन्हें पितृदोष लगता है उन्हें देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। शास्त्रों में पितृदोष को सबसे बड़ा दोष बताया गया है। जिस घर में पितृदोष होता है उन्हें कई प्रकार की परेशानियां, हानियां उठानी पड़ती हैं। घर में कलह, अशांति रहती है, रोग पीड़ाएं पीछा नहीं छोड़ती, घर में आपसी मतभेद बने रहते हैं, कार्यों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती हैं, संकट, अनहोनियां, अमंगल की आशंका बनी रहती है। ऐसे घर परिवार में सदैव धन का अभाव रहता है, साथ ही अनेक प्रकार के महादुखों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको मोक्षदायिनी एकादशी पर पितृदोष से मुक्ति पाने का और पितरों को प्रसन्न और तृप्त करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में बताया गया यह एक अचूक उपाय है। इस उपाय को मोक्षदायिनी एकादशी पर करने से पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही तमाम परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही धन का लाभ भी होता है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट अवश्य ही करें, जिससे हमारी सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्री में सबसे पहले मिल पाए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, ध्यान रखें, आज के दिन भूलकर भी काले या नीले रंग के वस्त्र ना पहने। आज के दिन हो सके तो लाल या पीले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि यह रंग बहुत ही शुभ माने जाते हैं और यह दोनों ही रंग भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। अब आप शुद्ध जल से साफ आटा मढ़ें। आटे में नमक या कुछ और ना मिलाएं, आपको प्लेन आटा मढ़ना है। आटा मढ़ने के बाद आप आटे की 7 लोई बनाएं। लोई का साइज आप अपने इच्छानुसार छोटा या बड़ा रख सकते हैं। आप नींबू जितनी छोटी लोई भी बना सकते हैं या फिर आलू जितनी बड़ी लोई भी बना सकते हैं, लेकिन आपको लोई 7 ही बनाने हैं। 7 लोई बनाने के पश्चात आप इनको एक प्लेट में अच्छी तरह से रख लें। अब इस प्लेट को आप अपने मंदिर में भगवान जी के सामने रखें। भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर भगवान जी को आप हल्दी कुमकुम से तिलक करें
और पितृदेव को प्रणाम करें। प्रणाम करने के पश्चात आप एक पात्र में साफ किए हुए काले तिल लें। इन तिलों को आप मंदिर में रख दें और दूसरे पात्र में आप भगवान जी को भोग लगाने के लिए शक्कर लें। शक्कर का आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, समस्त देवी देवताओं और पितृदेव को भोग लगाएं। दोस्तों, भोग लगाते समय आप भगवान विष्णु जी को तुलसी का पत्ता अवश्य ही अर्पित करें। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता, इसलिए आप एक दिन पुरानी तुलसी जी भी ले सकते हैं या फिर एक दिन पहले भी आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख सकते हैं। या तुलसी जी के पास अपने आप से जो टूटकर गिर गए हैं पत्ते, आप उनको भी ले सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी भोग को स्वीकार नहीं करते। भोग लगाने के पश्चात आप भगवान विष्णु जी के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के पश्चात आप पितृदेव के मंत्र का जाप करें। पितृदेव का मंत्र इस प्रकार है: ओम पितृदेवताय नमः, ओम पितृदेवताय नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करना है। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर आप भगवान विष्णु जी से अपने पितरों की मुक्ति और मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी को ही पितृदेव बताया गया है, इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान विष्णु जी से अपने पितरों द्वारा किए गए जाने अनजाने में सभी गलतियों की क्षमा प्रार्थना करें। पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति की भी प्रार्थना करें। इसके बाद आप पितरों को प्रणाम करें। पितरों से अपने और अपने परिवार द्वारा जाने अनजाने में की गई सभी गलतियों की क्षमा मांगें और पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी, पितृदेव से सभी कष्टों और संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपने भगवान जी को जिस शक्कर का भोग लगाया है, उस सारी शक्कर को आप सातों आटे की लोइयों पर लगा दें। शक्कर लगाने के बाद सभी आटे की लोइयों पर आप थोड़े थोड़े काले तिल लगा दें। दोस्तों, ध्यान रखें, आपको इतनी ही शक्कर और काले तिल का भोग लगाना है जितने की सारी लोइयों पर लग जाए। तिल और चीनी आपको बचानी नहीं है। तिल और शक्कर लोइयों पर लगाने के बाद आपने भगवान जी को जिस तुलसी दल का भोग लगाया है, उसे भी आप एक लोई पर रख दें। अब आप यह सभी लोई लेकर गौ माता के पास जाएं। गौ माता को प्रणाम करें और गौ माता को यह लोइयां खिला दें। दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों को तृप्त और मुक्त करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पंचबलि का विधान बताया गया है। पंचबलि यानी कि गौ माता, स्वान, कौवे, चींटियाँ और देवताओं को भोजन कराना, क्योंकि यह पांचों अलग अलग तत्व के प्रतीक हैं, लेकिन शास्त्रों में इनमें सबसे श्रेष्ठ गौ माता बताई गई हैं। गौ माता पंच तत्वों की प्रतीक हैं। गौ माता में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता को भोजन कराने से, गौ माता की सेवा करने से समस्त 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण और भागवत पुराण के अनुसार जब मनुष्य मृत्यु के पश्चात नरक लोक में बैतरणी नदी में फंस जाता है, तब गौ माता की कृपा से गौ माता की पूंछ पकड़कर ही बैतरणी नदी से बाहर निकल पाता है। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए गौ माता की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गौ माता को भोजन कराने से ब्राह्मण को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। गौ माता को इस प्रकार से आटे की 7 लोइयां खिलाने से
गौ माता की कृपा से, भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी की कृपा से 7 पीढ़ियों तक के पितरों को मुक्ति मिल जाती है और पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी को अर्पित किया हुआ तुलसी दल पितरों के नाम से गौ माता को खिलाने से पितृगण प्रसन्न होते हैं। पितृगण गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। इस तरह गौ माता को तुलसी दल खिलाने से पितृ प्रलय काल तक संतुष्ट रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और पितृदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, पितरों की आत्मा की शांति, मुक्ति और तृप्ति के लिए और पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को अवश्य ही करें। दोस्तों, गौ माता को भोजन कराते समय इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको गौ माता को वह लोई खिलानी है जिस पर तुलसी दल है। उसके बाद आप सारी लोइयां गौ माता को खिला दें। गौ माता को भोजन कराते समय आप जूते चप्पल ना पहने। गौ माता को अपने हाथ से ही भोजन कराएं। अगर हाथ से भोजन कराने में डर लगता है तो गौ माता का भोजन का जो जगह है, जो जिस स्थान पर गौ माता का भूसा रखा हुआ है, वहाँ पर आप इन लोइयों को रख दें। लेकिन गौ माता के सामने जमीन पर इन लोइयों को ना डालें, जमीन पर ना फेंकें। और गौ माता को भोजन कराते समय भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। गौ माता को भोजन कराने के पश्चात गौ माता को हाथ जोड़कर प्रणाम करें और गौ माता से अपने सभी पितरों की आत्मा की शांति और मुक्ति की और तृप्ति की प्रार्थना करें और पितृदोष से मुक्ति की भी प्रार्थना करें। मोक्षदायिनी एकादशी के शुभ अवसर पर इस उपाय को अवश्य ही करें और इससे लाभ प्राप्त करें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।